आपने देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते हैं कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। इस चौराहे पर अगर क्राइम किया जाएगा, किसी भी बहन बेटी को छेड़ा जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर आम जनता को भी किसी भी तरह की परेशानी हुई तो उसका हिसाब भी योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस इन अपराधियों से अच्छे से लेती है। और सिर्फ अपराधी ही नहीं, पुलिस महकमे में अगर कोई लापरवाही करता है तो हमने देखा है कैसे उसे भी योगी आदित्यनाथ के रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है। हमने देखा है कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाते बनाते यहां से एक एक करके सभी माफियाओं का और उनके साम्राज्य का सफाया हो रहा है। जमींदोज हो रहे हैं वो बसे बसाए साम्राज्य जो पिछली सरकारों में बने, आगे बढ़े, फले फूले। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि किसी भी माफिया को पलने नहीं दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आज एक बार फिर मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे 8 साल से पशु तस्करी का काम कर रहे जुबैर को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन जुबैर सिर्फ पशु तस्कर था, इतने भर से आपको सीमित नहीं रखूंगी, बल्कि आपको अवगत कराऊंगी कि कैसे गोरखपुर में दीपक नाम के एक लड़के की हत्या में भी यह शामिल था। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, गोरखपुर से खबर सामने आई। बताया गया कि पशु तस्करों ने देखा कि सुनसान रास्ता है, एक फर्नीचर की दुकान है, उस पर ताला लगा हुआ है, तो वो चोरी करने के इरादे से उस दुकान के अंदर एंट्री करते हैं। बताया जा रहा है 8 से 10 लड़के थे। उस दुकान में एक लड़का सोया हुआ था। जैसी उसको भनक हुई कि दुकान में चोरी हो रही है और जो लुटेरे हैं वो घुस रहे हैं, उसने अपने मामा के लड़के को फोन कर दिया जो पास में ही रहता था। और जब वो मामा का लड़का मौके पर पहुंचता है तो इन पशु तस्करों ने, जो लूट के इरादे से वहां पर रुके थे, इन्होंने उस लड़के को घसीट लिया। उसका नाम दीपक था और उसे बेरहमी से मारा। उसका सिर कुचला हुआ था। 4.5-5 किलोमीटर आगे उसकी लाश बरामद हुई और उसके बाद पूरे गोरखपुर में बवाल मच गया। हमने देखा कैसे सड़क पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पशु तस्करों की गिरफ्तारी के साथ साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ये मांग उठी। बवाल ऐसा हुआ गोरखपुर में कि आगजनी हुई। पुलिस को जैसे तैसे उस स्थिति को नियंत्रण करना पड़ा। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ को अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी अमिताभ यश को मौके पर उतारना पड़ा था। वो सारी चीजें हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद जो इसमें मुख्य आरोपी था जुबैर, पशु तस्कर, उसका कनेक्शन रामपुर से निकला था। एसटीएफ ने जांच बैठाई हुई थी, लगातार उसको धर पकड़ने के लिए कोशिशें की जा रही थी और आखिरकार खबर मिलती है कि रामपुर में जुबैर का एनकाउंटर हो गया है। 8 साल से ये पशु तस्करी कर रहा था और गोरखपुर हत्याकांड के बाद से ही ये फरार चल रहा था। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सफलता है पुलिस के लिए भी, ये एक मरहम के तौर पर है उस परिवार के लिए भी जिसने अपना बेटा खोया, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को भी एक राहत मिली है कि कैसे पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की कोशिश कर रहा शातिर गौ तस्कर जुबैर मारा गया। बता दें, गोरखपुर पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता के अपहरण के बाद हत्या के मामले में वो फरार चल रहा था और इसीलिए ये बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें, शहर कोतवाली के मोहल्ला घेर मर्दान खां का रहने वाला था जुबैर। 8 साल से पशु तस्करी कर रहा था। उसका नाम 1 साल पहले भी चर्चा में आया था। उसके खिलाफ पहले भी एफआईआर हुई थी, वो जेल जा चुका था, फिर वो फरार चल रहा था। लेकिन अब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है जब उन्होंने इस तरीके से इस पशु तस्कर को मार गिराया है। फिलहाल ये खबर तो आपने जान ली कि कैसे दीपक गुप्ता हत्याकांड में ये आरोपी फरार चल रहा था, पशु तस्करी कर रहा था 8 साल से। कैसे गोरखपुर में इसने बवाल मचाया था पिछले कुछ दिनों पहले,
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका एनकाउंटर में ढेर होना, वो भी तब जब ये पुलिस के साथ उलझ रहा था, निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था जिसे ढेर कर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको योगी आदित्यनाथ के अब एक ऐसे ही बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं जिसे सुनकर, जिसे समझकर आपको कम से कम इतना तो अंदाजा लग जाएगा कि वाकई में योगी आदित्यनाथ जो करते हैं या जो आदेश अपनी पुलिस को देते हैं उस पर उनकी पुलिस खरी भी उतरती है। और इसी के साथ आपको यह भी समझना होगा कि चाहे बरेली में आई लव मोहम्मद के नारे लग रहे हो, या फिर कानपुर में लग रहे हो, या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में बवाल काटने की कोशिश की जा रही हो, पुलिस सबका सही से इलाज कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। योगी आदित्यनाथ के बयान को सुनिए और फिर इस एनकाउंटर की खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर। हम लोगों ने पहले चरण में जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, उन कार्यक्रमों के पीछे का ध्येय भी यही था कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त करना। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, अकेले 1 वर्ष में यानी 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे, तो हम लोगों ने 9,513 ऐसे मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित करवाया है, जिनमें 12 अपराधियों को तो मृत्यु दंड की सजा करवाई है, 987 को आजीवन कारावास कराई है, 3,455 को 10 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई है और 7,817 को 10 वर्ष से कम की सजा इस दौरान देकर के प्रदेश सरकार ने उन अपराधियों को एक संदेश दे दिया है। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी।